मेरे भाइयों और बहनों एवं मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो एक छोटा सा कथा लेकर आया हूँ वह महाभारत से संबंधित है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे और तुम्हारा यज्ञ तब पूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष से साधु महात्मा बुलाए, सब खाना खा चुके पर घंटा ना बजा। सोचा कि भगवान को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोजन किया परंतु फिर भी घंटा ना बजा। आखिर कहने लगे कि भगवान आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक नीची जाति का साधु है, उसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त जंगल में रहता है, वह पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं नहीं जाता। उसको बुलाओ, तब आपका यज्ञ पूर्ण होगा। पांडव वहां गए कि महात्मा जी हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दे। वे कहने लगे हमारा तो एक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो रहा और आप 101 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। वह बोला कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त नहीं बदली। हर बार 101 यज्ञों का फल मांगते रहे। हार कर वे वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? मैं सुपच को लाती हूँ। यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पैर पानी ले आई, अपने हाथों से प्यार के साथ खाना बनाया, फिर नंगे पैर चलकर महात्मा के पास गईं और अर्ज की, महात्मा जी हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरी क्या शर्त है। कहने लगी कि महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा लाओ फिर 101 यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा महात्मा जी मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों की ओर जाते हैं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ उसमें से 101 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़े। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजनों को एक में ही मिला लिया और द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों से अव्वल नंबर थी, सबसे अच्छा खाना बनाती थीं। दिल में कहती गईं आखिर नीच जाति का ही निकला। अगर अलग अलग खाना खाता तो इसको पता चलता कि द्रौपदी खाने में क्या स्वाद है। जब खाना खा चुका तब भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी से पूछा कि महाराज अब क्या कसर है? भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। जैसा उसने ख्याल किया था वैसा हो गया। उसको पता नहीं कि सुपच ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जीता है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं या अपनी आत्मा को खाना खाने से पहले ऊपर ले जाते हैं। नतीजा वही होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो या सूखा, चाहे कैसा भी हो, उनको स्वाद नहीं आता या उनका स्वाद में कोई रुचि नहीं होती। जब द्रौपदी ने अपना मन शुद्ध कर लिया तो घंटा बजा। सो मालिक को, परमात्मा को केवल भक्ति ही प्यारी है। उसके दरबार में ऊंची नीची जाति का कोई भेद नहीं है। तो मित्रों, मेरे द्वारा महाभारत का यह एक छोटा सा किस्सा, यह एक छोटी सी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही एक और अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण।